हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं टेलर्स थ्योरम के स्टेटमेंट और इसके प्रूफ के बारे में। आइए देखते हैं टेलर्स थ्योरम क्या कहता है। देखिए, टेलर्स थ्योरम कहता है, इसका स्टेटमेंट कहता है कि लेट एक फंक्शन मानेंगे किस प्रकार की एफ ऑफ ए प्लस एच के रूप का वी ए फंक्शन ऑफ एच एंड एफ ऑफ ए प्लस एच कैन बी एक्सपेंडेड इनटू इंक्रीजिंग पावर ऑफ एच। ये कह रहा है कि हम एक फंक्शन मानेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच का, ठीक है, और उसके बाद वो एक्सपेंड करना चाहिए इंक्रीजिंग पावर ऑफ एच के रूप में। कैसे? इसके प्रूफ को आप देखेंगे तब आप समझ में आएगा आपको। सबसे पहले इसके सूत्र को देख लेते हैं। टेलर्स थ्योरम का सूत्र क्या कहता है कि एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए एच प्लस एफ डबल डैश ए एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और एफ ट्रिपल डैश ए एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। इस प्रकार ये आगे एक्सपेंड होता चला जाता है इनफाइनाइट तक, यानी कि एन नंबर्स तक जाता है, एन नंबर्स तक जाता है। आगे आप लिखना चाहें तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ एन और ए एच का पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। इस तरीके से लिखना चाहें तो आपके ऊपर है वो, ठीक है। उसके बाद इसके प्रूफ को देखते हैं। इसका प्रूफ क्या कहता है? इसका प्रूफ कहता है कि सबसे पहले हम एक फंक्शन कंसीडर करेंगे। इस प्रकार का ये मानेंगे, कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए प्लस एच जो है हमारा वो a0 प्लस a1h प्लस a2h स्क्वायर प्लस a3h स्क्वायर प्लस a4h स्क्वायर के रूप का हम मान लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको मानने के बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए, एफ डैश ए निकाला हमने, एफ डैश ए प्लस एच, और एच के सापेक्ष करेंगे, एच के सापेक्ष करेंगे। यहाँ पर एच के सापेक्ष का मतलब क्या है कि एच का डिफरेंशिएशन 1 होगा। इस तरीके से करेंगे। कैसे? जैसे एफ ऑफ ए प्लस एच ही हमने कंसीडर कर लिया पूरा फंक्शन, ठीक है। फिर एफ डैश ए प्लस एच मतलब इसका डैश निकाल दिया, यानी कि डिफरेंशिएशन कर दिया। अब देखिए, जीरो का तो जीरो हो जाएगा, ए जीरो का तो जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट नंबर है, क्योंकि ए जीरो इज अ कांस्टेंट है। तो हमको पता है कि कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए जीरो इक्वल्स टू जीरो, तो इसलिए हमने ये पूरा जीरो कर दिया, ये हमारा पूरा जीरो हो गया। इधर एच है हमारा और एच के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका 1 हो जाएगा, तो ए 1 आ जाएगा। इसका ये देखिए a2h स्क्वायर, तो 2 आगे आ जाएगा और h की घात में से 1 कम हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 1 रह गया है, ठीक है। तो 2 आगे आ गया और a2 साथ में h की घात कम हो गई, ये 3 आगे आ जाएगा, उसी प्रकार 3 आगे आ गया और a3 ऐसा ही है और h की घात में से 1 नंबर कम हो गया, देखिए 2 हो गया, यहाँ पर 3 था। इसी तरीके से 4 आगे आ गया और h की घात में से 1 नंबर कम हो गया। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। इसके बाद फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव कर देंगे। सेकंड डेरिवेटिव किया तो एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर, अब देखिए यहाँ पर a1 कांस्टेंट है। जब a1 कांस्टेंट है तो a1 का डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, h आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि h के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो डी बाई डी एच a1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा हमारा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा इसका डिफरेंशियल, तो हम लिखेंगे नहीं, 0 को लिखते नहीं है। इधर देखिए 2a2h, यहाँ पर सिंगल h है तो h का कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, तो हमने लिखा ही नहीं, खाली 2a2 लिख दिया है। उसके बाद देखिए ये 2 आगे आ जाएगा तो 2 2 6 हो जाएगा, ठीक है। a3 हमारा ऐसा ही रह जाएगा, h में से एक घात कम होकर h रख दिया, प्लस इसको देखिए 3 आगे आ जाएगा हमारा, फिर 4 3 12 a4 और h की घात 2, क्योंकि एक घात हम कम करते हैं। इसी प्रकार इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे, f का ट्रिपल डैश कर दिया हमने, f का ट्रिपल डैश a प्लस एच बराबर, इधर देखिए ये वाला आपके पास ही पूरा कांस्टेंट है, क्योंकि a2 भी कांस्टेंट है और 2 तो कांस्टेंट है, ये बात हमको पता है। जब ये पूरा कांस्टेंट है तो ये पूरा 0 में चला जाएगा। अब ये जब 0 में चला गया डिफरेंशिएशन करने पर, तो 0 को हम लिखेंगे नहीं, बात खत्म। इधर देखिए 6a3h, यहाँ पर h का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ट्रिपल डैश में यहाँ पर 6a3 आ जाएगा सर, ये देखिए आ गया। इसके बाद देखिए ये 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। फिर 12 2 24, तो 24 हमारा आगे आ गया और h में से एक घात हम कम कर देते हैं, कम कर दिया, यहाँ पर एक घात रह गई। इसको समीकरण 4 मान लेंगे। अब हमारे पास 4 समीकरण आ गए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये जो h आए ना इन समीकरण में, इनमें h आए, यहाँ पर हम टेकिंग h कर लेंगे, मतलब पूरी समीकरण में h बराबर 0 रख देंगे। मतलब यहाँ पर जो h है ना, हर जगह h आ रहा है, यहाँ पर पूरे में h रख देंगे, पूरे में h रख देंगे, h तो रखा हुआ है, h बराबर 0 रख देंगे, h बराबर 0 रख देंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 रखेंगे,
पूरा जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, बचा क्या समीकरण एक में? समीकरण एक में सिर्फ ए जीरो बचा, यानी कि एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर ए जीरो। देखिए यहाँ पर भी जीरो रखेंगे तो एफ ऑफ ए रह जाएगा, एफ ऑफ ए बराबर ए जीरो। ये समीकरण एक से कह दिया हमने, तो इक्वेशन वन लिख दी यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन बोल दिया ये हमने, ठीक है। उसके बाद देखिए एफ डैश ए, यानी कि यहाँ पर भी जीरो रख दिया। अब यहाँ पर जीरो रखा, यहाँ पर तो जीरो रखने की जगह नहीं क्योंकि एच नहीं है यहाँ पे जीरो रखेंगे, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सब जीरो। बचा क्या? यहाँ पर एफ डैश ए बराबर ए वन बचा, तो ये देखिए एफ डैश ए बराबर ए वन आ गया। अब देखिए एफ डबल डैश ए, डबल डैश ए कहाँ से आया? यहाँ पर जीरो रख दिया, एच बराबर जीरो ले रहे हैं ना कि ए बराबर जीरो, तो एच बराबर जीरो रख दिया, तो एफ डबल डैश ए बराबर ये बचेगा, इसमें सिर्फ ये बचेगा। उसके बाद इसमें ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये देखिए यहाँ पर 2a2 बचा, यानी कि एफ डबल डैश ए बराबर 2a2 हमको मिला। अब एफ ट्रिपल डैश की बात करते हैं, एफ ट्रिपल डैश ए प्लस जीरो, तो एफ ट्रिपल डैश ए रह जाएगा, एफ ट्रिपल डैश ए आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए पूरा कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पर एच रखने की जगह नहीं है। जब जगह ही नहीं तो एच बराबर जीरो कहाँ पर रखोगे? यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखोगे तो ये पूरा पीछे का जितना भी चल रहा है ये जीरो हो जाएगा। बचा क्या? 6a3, तो 6a3 हमारा आ गया एफ ट्रिपल डैश ए प्लस एच का वैल्यू। अब देखिए वैल्यू निकाल लेंगे, जब एफ ऑफ ए बराबर है ए जीरो के तो ए जीरो भी बराबर होगा एफ ऑफ ए के, बिल्कुल सही बात है। अब ए वन बराबर है एफ डैश ए के तो एफ डैश ए भी बराबर होगा, उसी तरीके से उल्टा कर दिया इसका रिवर्स। अब देखिए यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें ए2 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ए2 की वैल्यू एफ डबल डैश ए अपॉन 2 आ गया। और इधर देखिए 6 इसके नीचे आ जाएगा, तो ए3 अब बराबर एफ ट्रिपल डैश ए अपॉन 6 आ जाएगा। ये देखिए आ गया, यहाँ पर ए कर लीजिएगा। तो इसके बाद देखते हैं ये कितनी वैल्यू आ गई। इसको हमने इक्वेशन 2 से बोला है, इसको इक्वेशन 3 से बोला है, इसको इक्वेशन 4 से बोला है, ये मान रखने पर आए हैं, ठीक है। अब ये चारों इक्वेशन से हमारे पास ये जो मान आए हैं a0, a1, a2, a3, ये हम किस में रख देंगे? ये हम रख देंगे अपनी इस वाली समीकरण में, इस वाली में, ठीक है, इस वाले समीकरण में। तो यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ऊपर फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन। जब आप फ्रॉम इक्वेशन वन से जा रहे हैं तो एफ ऑफ ए प्लस एच अपना ऐसे ही रहने दो, ए जीरो की जगह पे एफ ऑफ ए रख दिया, प्लस ए वन की जगह पे एफ डैश ए रख दिया, साथ में एच है एच रख दिया। फिर ए टू की जगह पे एफ डबल डैश ए बाई 2। देखिए 2 बराबर होता है 2 फैक्टोरियल के, ये मैं आपको बता चुका हूँ। फैक्टोरियल, अरे फैक्टोरियल क्या उल्टा गुणा कर देते हैं, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ऐसे बोलता है, तो 2 फैक्टोरियल लिख लो चाहे 2 लिख लो, बात एक ही है। और 6 को आप कैसे लिखेंगे? 6 को आप लिखेंगे 6 को आप लिख सकते हैं 3 × 2, तो इसको हम 3 फैक्टोरियल भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 6 था, एफ ट्रिपल डैश ए और एच क्यूब, ये देखिए यहाँ पर, तो 3 फैक्टोरियल लगा दिया हमने। इस तरीके से करते हैं ऐसे टेलर्स थ्योरम वाले प्रूफ को, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक धमाकेदार वीडियो के साथ। कल इसके क्वेश्चंस को करेंगे हम, टेलर्स थ्योरम के क्वेश्चंस को करेंगे कल हम, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसको वैसे मैंने बहुत ही इजी तरीके से इसका प्रूफ कराया है, ये आप अच्छे से इसका नोट्स बना लेना, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।